हाय फ्रेंड्स, जैसा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिजल्ट आ चुका है, देख सकते हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कल ट्रेडिंग सेशनों में रिजल्ट दिया है 30 अप्रैल 2025 को। तो हम लोग रिजल्ट के Q4 अर्निंग का हम लोग रिव्यू करेंगे। देखते हैं Q4 अर्निंग में इन्होंने क्या क्या पोजीशन देखा है, और इसके डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो डिविडेंड कितने रुपए दे रहे हैं ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इनके Q4 अर्निंग के रिजल्ट के साथ आगे के ट्रेडिंग के सेशनों में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, सब आप लोग की चर्चा करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग डेटा के ऊपर आ गए हैं। डेटा के ऊपर हमारी ये पूरा टर्म एंड कंडीशन हमारा करोड्स में है। और हम लोग सबसे पहले रेवेन्यू का एनालिसिस करेंगे। रेवेन्यू, फाइनेंशियल रेवेन्यू और टोटल इनकम्स में कहाँ से आ रही है। तो ये हमारा 31 मार्च 2025 का डेटा है, जिसके कारण रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2,18,898 करोड़ है ये फोर्थ क्वार्टर में। और जो कि लास्ट क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर के साथ 2,18,531 है। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। और ईयर ओवर क्वार्टरली देखेंगे तो 2,21,532 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अभी रेवेन्यू बढ़ करके इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये रेवेन्यू बढ़ करके 2 लाख। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देख सकते हैं रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट, 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट हो सकता है, या पॉजिटिवली बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो रेवेन्यू का मामला का पोजीशन ये हो सकता इस तरफ से है। और ईयर ऑन ईयर एंडेड के हिसाब से रेवेन्यू की जहां तक बात है, ईयर एंडेड रेवेन्यू के हिसाब से देखें, चारों क्वार्टर को जोड़ देते हैं तो 8,71,126 का था, जो कि 8,50,446 का था। ईयर ऑन ईयर में, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, ईयर एंडेड के हिसाब से गिरावट है। करीब करीब बोल सकते हैं कि 8,71,850, करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट दिख रही है ईयर एंडेड में। और बाकी बात यहाँ पे आपको क्वार्टरली में आपको 2% के आसपास गिरावट रेवेन्यू में दिख रही है। अब इनका एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। देख सकते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की जगह अगर बात करते हैं तो ये IOCL का जो एक्सपेंसेस है 2,10,119 करोड़ का था। अभी जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, और इसके पहले का था 2,15,000। तो 15,000 10,000 में, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर में गिरावट दिख रही है। करीब करीब 2 से 3% की गिरावट दिख रही है। और ईयर क्वार्टरली दिखेंगे तो 2,15,000 था, 2,10,000 है। तो यहाँ भी हिसाब से 2 से 2.5% का एक्सपेंसेस में गिरावट है। तो एक्सपेंसेस में गिरावट आने के कारण इनके प्रॉफिट पोजीशन अच्छी आ रही है। तो ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 8,18,781 था, जो कि 8,36,000 है। तो 18 से 36, करीब करीब 15 से 20% की एक्सपेंसेस बढ़ोतरी हो रही थी। इनकी प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे मार खा रही है, ईयर एंडेड बेसिस पे। बट एक्सपेंसेस कम होने के कारण क्वार्टरली बेसिस पे इनका प्रॉफिट अच्छा था, हुआ दिख सकता है। हम लोग अब प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट पोजीशन पे आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 8,786 रुपये का आ रहा है प्रॉफिट निकल के। और जबकि पिछले इसके पहले के क्वार्टर में 8,470 करोड़ का था। तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इस हिसाब से भी ग्रोथ दिख रहा है। और ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट देखा जाए, वाई एंड वाई बेसिस पे, तो 6,332 का था, जो कि 8,000 आ रहा। तो 50 से 59% की ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट इनकी देखने को मिल रही है। और ईयर एंडेड के हिसाब से देखा जाए तो 32,344 करोड़ का था, जो कि 32 से 15,882 करोड़ का होगा। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को, जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं इसलिए इनके बिफोर टैक्स गिरावट है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें। नेट प्रॉफिट खर्चे काट करके, अब आफ्टर इबिटा को छोड़ करके हमारे नेट प्रॉफिट हाथ में कितने आ रहे हैं, जिसपे हम ROE का कैलकुलेशन एक्चुअली करते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट में हमारा 7,284 करोड़ का है। 7,284 करोड़ का है, जो कि अभी हमारे पास में जो लास्ट क्वार्टर का था उसमें प्रॉफिट हमारा पता था 2,873 करोड़ का था। तो इस हिसाब से अच्छी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीब 50% से ऊपर की ग्रोथ क्वार्टरली के बेसिस पे है। और ईयरली क्वार्टरली पे देखें तो भी हमारा करीब करीब 4,837 करोड़ के अगेंस्ट में 7,500 है। तो यहाँ भी करीब प्रॉफिट में भी करीब 40% से ऊपर की ग्रोथ दिख रही है। तो ये कह सकते हैं कि इनका ग्रोथ, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम होने के कारण इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। अगर ईयरली एंडेड के हिसाब से बात करें तो लगभग लगभग 35 लाख का था, जो कि अभी जब 39 लाख का था, और जो कि 12 लाख पे आ चुका है। तो ईयरली बेसिस पे थोड़ी गिरावट बोल सकते हैं। ईयरली बेसिस कब से 12 से 36, कम से कम 30%, वन थर्ड हो चुका है। 30%, 60% की गिरावट है ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस पे ये डाउन तो हुई है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंप्रूव होती हुई जा रही है। तो इसलिए एक पॉजिटिव साइन के तौर पे इसे देख सकते हैं। अब हम लोग बॉटम लाइन पे आ गए हैं कि इनके EPS में ग्रोथ क्या आ रही है। तो EPS, अब बेसिक EPS की बात करें
इनकी ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो ईपीएस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं जैसा कि ₹5.28 का ₹5.28 का भी ईपीएस आ गया है, तो लास्ट में ₹2.90 ₹2.09 का था। इसके क्वार्टरली में ₹3.51 का था। तो यहाँ से यहाँ तो आपको 50 से 60% की ग्रोथ दिख रही है। ईयर ऑन ईयर में देखिए ₹3.5 से ₹5.5, और ये क्वार्टरली रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ₹2 से लेके ₹2 के लेके से ₹5.5 हो गया। तो ये भी आपका डबल होता हुआ ईपीएस आपको दिख रहा है। तो अगर ईयर एंडेड के हिसाब से देखें जो 28 का ईपीएस चला था फॉर 4 क्वार्टर को मिलाकर करके अगर कंबाइंडली बात करते हैं, जो कि अभी ₹9 पे आएगा। तो कंसेंट ये है कि ईयर लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से देखें तो इनके चारों क्वार्टर को जोड़ करके थोड़ी गिरावट रही है, ₹9 पे आ गई है। तो 9 9 18 9 या 27 करीब-करीब 1/3 होकर करके ईपीएस रह गया, जिससे प्रॉफिट भी 1/3 हो गया। तो इस हिसाब से इनकी गिरावट है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं ये आपका आईओसीएल का रिव्यू है, और ये ₹3 करीब-करीब इन्होंने डिविडेंड शो भी किया है। तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इस हिसाब से इनका उस हिसाब से ग्रोथ भी, पोटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ भी आया है, तो आगे वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशनों में देखने वाली रहेगी इनका ट्रेड कैसा करता है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइए आपके कितने स्टॉक्स ऐसे आईओसी के हैं, और आपका क्या रिव्यू है इसके हिसाब से। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।